इंदिरा जी के समय में जब 14 रुपये करू तेल हो गया था तो इंदिरा जी का सत्ता डगमगा गया था और उस टाइम में भाषण निकला था कि ये देखो इंदिरा का खेल 14 रुपये करुआ तेल। यही है कि कोई खुश नहीं है, जो भी नेता है सब चोर है, ऊपर से नीचे तक जो भी है बहन जो सब चोर है। अरे कचरे साफ करे में सबके रोजगार दीजिए, ये प्राइवेट करने से क्या हो जाएगा, निजीकरण से क्या हो जाएगा। ये बाबर और मुगलों का नहीं रहा। राम मंदिर में बजाते रहते हैं भाजपा सरकार कि महंगाई हम कोरोना पे थोप सकें, इसके लिए कोरोना बुलाई गई, क्योंकि सरकार को ये पता था कि महंगाई आने वाली है, तो महंगाई किस पे हम थोपे, तो उसका एक बड़ा मुद्दा उसको नज़र आया, बड़ा चीज़ नज़र आ रहा था राजनीति करने के लिए कि महंगाई का पूरा ठिकरा हम कोरोना पे फोड़ देंगे। लेकिन कोरोना लाया गया, उसके बाद महंगाई का ठिकरा कोरोना पे थोप दिया गया। वक्त हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और हमारे साथ एक चचा हैं, इन्होंने अपना दर्द बयां किया। इन्होंने कहा कि 6,000 रुपया महीना कमाते हैं और 8,000 रुपया खर्च है। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, ट्रेन का दाम बढ़ा दिया गया, शिक्षा को प्राइवेटीकरण कर दिया गया। मतलब शिक्षा भी अब वही पा सकता है जिसके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते हैं, और हर चीज़ का दाम बढ़ाया जा रहा है और इनकम जो है वो सीमित है, वो और कम ही होता जा रहा है। अगर ट्रेन प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि इसका मालिक जब प्राइवेट होगा तो सरकारी नौकरी कैसे देगा, जब खुद प्राइवेट है तो सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकता है, क्योंकि जब भी वो किसी को रखेगा तो प्राइवेट का जो प्राइवेट ही रहेगा, कभी भी उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा, कभी भी किसी को बुला लिया जाएगा, सैलरी भी उसके मुताबिक रहेगा, खर्च वो अपने हिसाब से देख ले। रेलवे को प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। किसी भी आदमी को अगर उसका कंपनी है तो वो एक भी ट्रेन किराए पर लेकर के किसी भी रूट में चला सकता है और किराया अपने हिसाब से तय करेगा। इस फैसला से आप खुश हैं? एकदम बिल्कुल नहीं है, ये आम जनता के लिए काफ़ी परेशानी वाला टास्क है। ये हमारी सरकार सब कुछ को निजीकरण करने जा रही है, हवाई जहाज को कर दी, रेलवे को करने जा रही है, कर दी, रेलवे भी हो गया, तो इससे हम लोग गरीब जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, जहां 10 रुपया लग रहा था अब 30 रुपया देना पड़ रहा है। एक स्टेशन भी जा रहे हैं तो 30 रुपया देना पड़ रहा है। इस सब का कठिनाई है। हम लोग को तो लगता है कि ट्रेन पर हम लोग अब चढ़ भी नहीं पाएंगे। हम लोग के लिए ये बड़ी गाड़ी सपना हो जाएगी, ये सब अमीरों की गाड़ी अब रह जाएगी। हम गरीबों के लिए तो ये लग भी नहीं रहा है कि चढ़ पाएंगे। और उसके बाद डीजल पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया कि हम लोग को लगता है कि बैलगाड़ी पर आना पड़ेगा फिर से। जोताई की बात हो रही है किसान के लिए, तो वो भी लग रहा है कि अब बैल पोसना पड़ेगा। हम लोग तो ट्रैक्टर अब जुटा नहीं सकते हैं, 100 रुपये डीजल हो गया तो कहाँ से जोताई उसका देंगे, 2,000 रुपये बीघा हो गया। यही सब बात है। शिक्षा का स्तर वैसा ही गिरता जा रहा है कि गरीब आदमी का बच्चा कोई शिक्षा नहीं पा सकता है, अमीर आदमी का ही शिक्षा है। शिक्षा का भी निजीकरण हो ही चुका है। तो महंगाई कितना कमा लेते हैं महीना में? हम व्यक्तिगत बहुत कमाते हैं तो 6,000 रुपये महीना कमाते हैं। खर्च कितना होता है? खर्च पहुंच जाता है 8,000, 9,000, 2,000 रुपया तो लोन लेना पड़ता है हम लोग को। बताइए, मतलब हर महीने आप 2,000 रुपया लॉस? हर एक 2 महीने पे। तो कैसे मतलब जीवन यापन होगा? कैसे जीवन यापन हो रहा है? सेठ साहूकार के चंगुल में जा रहे हैं। खेत है, कट्ठा में है तो कट्ठा भी बेचना पड़ रहा है। हम लोग को तो लग रहा है कि ये भाजपा की सरकार रही तो आने वाले 15 वर्षों में हम लोग महादलित होकर रोड पर निकल जाएंगे घूमने के लिए। क्या महसूस करते हैं कि एक लोग को गुलाम बनाना शुरू कर दिया गया है? हाँ, ये भाजपा की नीति, पूंजीपतियों की नीति बुझा रही है। जब आप कर्ज लीजिएगा किसी से तो गुलामी तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। 6,000 कमाते हैं, 8,000 रुपया खर्च है तो 2,000 रुपया माइनस में जा रहा है ना कि 1 किलो करू तेल का कीमत हो गया 250 रुपये। महीना में कम से कम जो गरीब भी आदमी है तो कम से कम 2 किलो 2.5 किलो तेल खाएगा। कहाँ से जुटा पाएगा वो 500 रुपया का करू तेल महीना में? और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगा? और ये ठंडा में जूता पहना देगा अपने बच्चे को कहाँ से गरीब आदमी? तो ये इस सरकार से नाराज है पूरा? बिल्कुल ना खुश हैं। केंद्र की सरकार से भी, राज्य की सरकार से भी, दोनों की सरकार से। जो पेट्रोल होना चाहिए था, अगर GST में आता है तो वही पेट्रोल 45 से 50 के आसपास आ जाए। यही देखिए ना, हमारे बगल में नेपाल में 55 रुपये पेट्रोल है और भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर 105 रुपये ले रहे हैं। नेपाल को भारत ही देती है पेट्रोल? नेपाल को भारत ही दे रही है। उसके बाद वहाँ सस्ता है और यहाँ महंगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम क्या बोले सर, प्राइवेटीकरण हो गया ट्रेन का, कोई भी आदमी कर रहे हैं सर। कोई भी आदमी ट्रेन खरीद सकता है। को ट्रेन मतलब किराए पर लेकर के वो चला सकता है किसी भी रूट में। देश के तो बेच ही दिया वो सरकार, किसान को भी बेच रहा है, किसानों के बेच दिया। बालू है तो उतने महंगा है, जुटाएगा कहाँ से? घर द्वार बन ही नहीं रहा है, गरीब से। डेकोरेशन है तो डेकोरेशनों के बंद है।
डीजे है तो डीजे बंद हो गया। देखिए दर्द है, एक एक करके हम सुनाना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे सरकार के लिए? इस नीति से खुश हैं जो नहीं, बिल्कुल नहीं, प्राइवेटीकरण हो रहा है? बिल्कुल नहीं खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, कोई खुश नहीं है इससे, बिल्कुल नहीं खुश। इधर आइए, इधर आइए। मोदी सरकार हो, इससे कोई सरकार खुश नहीं है। इसमें क्या है? एक मिनट। बड़े लोग का बनता है, बड़े लोग का बना रहा है। जहाँ 80 रुपये किलो तेल था उस समय उतना चर्चा होता था, आज 220 रुपया 200-250 रुपये किलो तेल है, कहाँ से खाएगा? अब ट्रेनों पर बैठना महंगा हो जाएगा। महंगा, हर चीज़ के महंगाई है। क्या है? रुपया भाड़ा है मसूड़िए का। बताइए कि 30 रुपये किलो धनिया लाए, 40 रुपये किलो बेचे हैं। कितना कमाते हैं और कितना बचा लेते हैं महीने क्या में? मैं ये कहा है 100 रुपया कमाना मुश्किल हो रहा है। और खर्चा कितना है? खर्चा तो डेली है 200 रुपया पर डे डेली। कैसे करते हैं 200 रुपया खर्च? कैसे करना है? वही है कि इधर से उधर करने पड़ता है, उसको बाकी लिए तो उसको आज के बिहान करने पड़ता है। जहाँ 10 इधर देख के बोलिए। जहाँ 10,000 रुपया ले रहे हैं कर्ज, उसको 5,000 दे रहे हैं, फिर बाकी में लगाए, फिर अगला लेंगे, फिर देंगे, वैसे ही करके चल रहा है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, आप आइए, क्या कहेंगे? ट्रेन को प्राइवेटीकरण कर दिया गया, अब कोई भी आदमी ट्रेन को किराए पर लेगा। एक ट्रेन भी अगर चलाना चाहता है तो एक भी ट्रेन वो ले सके, चाहे 10 ट्रेन, जैसे उसकी क्षमता है, ले करके किसी भी रूट में वो चला सकता है और किराया अपने हिसाब से तय करेगा। सरकार अपनी मुनाफा लेकर ये बहुत गलत काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं सरकार हम लोग का। हम लोग ऐसा ख्वाब में नहीं देखा था। हम लोग सोचे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो चुप रही, हम लोग का कुछ काम अच्छा करेंगे। लेकिन प्राइवेटकरण में जो 10 रुपया लगता था टिकट का, और उस टिकट को सीधे 30 रुपया, गाड़ी वही है स्पेशल के नाम पर। जनता जल्द से जल्द चाहती है कि 10 रुपया पर भी आ जाए तो हम लोग का फायदा होगा। हम लोग इस सरकार को तारीफ ही करेंगे ना, वरना ये तो समझिए मुअत्तल हो रहा है, पब्लिक बचेगा नहीं। बहुत महंगाई है, 200-250 रुपये मिर्चा, कड़ुआ तेल 250-280 हो गया। बताइए सब्जी कैसे है मार्केट में? सब्जी तो आसमान छूले है। अभी बेचारा करीब 75% को थाली में सब्जी कहाँ से जाएगा? वो बेचारा माल भात नहीं तो नीमक रोटी खा के जीवन बसर करेगा। एकदम बहुत हाई है, सब दुगना पर बेच रहा है। कहीं कोई छापामारी नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं है कि भाई इतना महंगाई कैसे हुआ। इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि इसमें टिकट के सबसे पहले माने पैसेंजर का 10 रुपया होना चाहिए। आप तो पहले तो ये बात कीजिए कि प्राइवेटीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग आंदोलन में उतरेंगे, अगर ऐसा रवैया रहा तो जो आवेगा आंदोलन में इसके खिलाफ, उसका साथ हम लोग हो जाएंगे, बेरोजगार और किसान और सारे आदमी। और नहीं तो इसको वापस लें पुनः, क्योंकि प्राइवेट तो हो गया। अब तो हो गया तो वापस काला कानून जैसे हुआ और उसे होना पड़ेगा ना। जन आंदोलन छिड़ेगा, अंत में आदमी देखिएगा कि एक दिन तबाह कर देगा सरकार को। तो आप देख रहे हैं सब लोग आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि हर लोग का कहना है कि अगर सरकार की ट्रेन थी तो सरकार के पास ही रहना चाहिए, प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। और जैसा कि रेल मिनिस्टर का जो इंटरव्यू दैनिक भास्कर ने छापा है, उसमें साफ रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि अगर कोई भी कंपनी है हमारे पास, वो अपना फॉर्म अप्लाई करे और एक भी ट्रेन अगर वो किराए पर लेकर चलाना चाहती है तो चला सकती है, किसी भी रूट में चलाना चाहती है तो चला सकती है, और किराया भी वो अपने हिसाब से तय कर ले। आप क्या कहेंगे? हम रेलवे एम्प्लॉय हैं। तो रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप बताइएगा ना, आप पे भी तो गाज गिरेगा ना। सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कर नहीं सकते, सरकार का नीति है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग किसी का कहीं चारा नहीं चल। अच्छा, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अब सरकार का वही नीति है। मौलिक अधिकार है आपकी बोलने। कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कोई भी सरकार में काम कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्वतंत्र है। तो सरकार कैसे गाली नहीं ना दे रहे हैं, आप अपनी विचार रख रहे हैं। विचार तो सही बात रखना किसी को मना नहीं है, मौलिक तो अधिकार विचार तो है। रख ही सकते हैं। विचार काम क्या? अपनी जगह है, एम्प्लॉय अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। गलत तो हो ही रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं? सारा लोग तो परेशान है ही। 8,000 10,000 क्या 40,000 50,000 महीना कमा रहा, वो भी परेशान है। ऐसा बात नहीं है, इतना महंगाई बढ़ चुका है आज की डेट में। अब प्राइवेटाइजेशन तो खुल के हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है आज की डेट में। हम लोग परेशान हैं मोदी जी से। हम लोग अब परेशान हो गए हैं। कुछ आशा और उम्मीद लेकर गरीब लोग मोदी जी का समर्थन किए थे, लेकिन इससे अच्छा तो हम लोग का वो 60 वर्ष से कांग्रेस ही चला रही थी कि कम से कम इतनी महंगी नहीं थी। इंदिरा जी के समय में जब 14 रुपये करू तेल हो गया था तो इंदिरा जी का सत्ता डगमगा गया था, और उस टाइम में भाषण निकला था कि ये देखो इंदिरा का खेल, 14 रुपये करुआ तेल। और आज मोदी जी 250 रुपये कर दिए, लेकिन फिर भी गरीबों का खून चूस रहे हैं। आने वाले उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में 24 में मोदी जी फिर से सत्ता पर नहीं आ पाएंगे।
पूरी देखिए, जन समर्थन के साथ। गरीबों का खून चूस रहे हैं मोदी सरकार, ये कहना है किसान का। ये बिहार में हम हैं, पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैकेंसी बोले थे मोदी सरकार की हम अगर आएंगे तो 2 करोड़ हर साल हम युवा को रोजगार देंगे। और जो ग्रुप डी वाला अभी तक जो हुआ है, तो ग्रुप डी वाला अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। 2018 में ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, डेट भी नहीं निकला है। सरकार ने कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिला। इससे क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार यही है कि कोई खुश नहीं है, जो भी नेता है सब चोर है, ऊपर से नीचे तक जो भी है बहन सब चोर है। हाँ। तो देखिए, नेता पेट भरना जानता है खाली, सब अपना पेट भरना चाहता है, लोग चोर है। आइए इधर आइए, सामने बोलिए, मास्क हटा लीजिए। देखिए, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार किसान लोग उतरे इस आंदोलन में, उस प्रकार और भी लोगों को उतरना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार अपने कानून को वापस लिए हैं मोदी जी किसानों के खिलाफ, उसी प्रकार है जो निजीकरण कर रहे हैं उनको वापस लेना चाहिए, वरना 2024 का ख्वाब छोड़ ही दे तो ऐसा ही होगा। आप ही सोचिए, हम लोग अभी SSC GD का एग्जाम देके आ रहे हैं, हम लोग से 50 रुपया ट्रेन का टिकट है, इतना लोग स्टूडेंट है, कहाँ से इतना पैसा देगा? अभी तो और बढ़ने वाला और अभी और बढ़ने वाला है। अभी देखिए 100 रुपये भी हो सकता है। और कई लोग तो बोलते हैं कि इससे बस में मनमानी होता है कंडक्टर का, और सही मनमानी अब ट्रेन में होगा। बिल्कुल मनमानी होता है। और कितना बर्दाश्त, जनता लोग कितना बर्दाश्त करेगा? हद से बाहर होगा तो वही होगा, एक बार फिर से आंदोलन होगा और मजबूर कर देंगे कि ये डिसीजन वापस ले। जिस प्रकार किसान का बिल वापस लिए है ना, उनको ये लेना पड़ेगा। देखिए, मान लेते हैं सब बोलते हैं कि नहीं मोदी जी ये सही कर रहे हैं, इस जो यहाँ कचरा रहता है सब साफ हो जाएगा। अरे साफ ही करना है तो जितना लोग यहाँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दीजिए ना। अरे कचरे साफ करने में सबके रोजगार दीजिए, ये प्राइवेट करने से क्या हो जाएगा, निजीकरण से क्या हो जाएगा? मोनेटाइजेशन। देखिए 2 करोड़ बोले थे ना कि 2 करोड़ निकालेंगे वैकेंसी, कितना निकला है? 2018 का SSC हेड कांस्टेबल का उसका CBT हो चुका है एग्जाम। अब उसका देखिए रिटन हुआ है, CBT होना है उसका, अब जाके 2018 वाला के एडमिट कार्ड आया है। अब बता सकते हैं कितना लचर है। और जनता के खिलाफ तानाशाही वाला अपना रहे हैं। बस यही है कि इन लोगों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, नहीं तो अब बड़ा आंदोलन हो सकता है। अभी सब अलग अलग हैं, इसलिए कमजोर हैं। युवाओं को ये सुन नहीं रहे हैं, ये शायद भूल गए हैं कि ये देश युवाओं का ही है, भगत सिंह का ये देश है। अगर युवाओं एक हो जाए ना तो ये 2024 में आने वाले नहीं हैं, और होंगे ही, ये बात पक्का है। अगर ये अपना पॉलिसी नहीं बदलते हैं तो ये होगा ही। ये आप मान ले, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। ये बाबर और मुगलों का अब ये नहीं रहा, ये बाबर और मुगलों का नहीं रहा। राम मंदिर में बजाते रहते हैं भाजपा सरकार, कभी 370 कश्मीर का धारा लेकर उठेंगे या कभी POK करेंगे। ये सब खाली बात बनाकर सरकार में आई। मानते हैं विदेशों की इनकी कूटनीति बहुत अच्छी है। आप ही बताइए, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, अभी कोरोना के दौर था, अभी मान लिए दूर है, लेकिन वहाँ जो वैक्सीन कम गया, वेंटिलेटर ऑक्सीजन कम गया, तो वहाँ इंडिया से ही गया है। एक बात कोरोना की बात लाए, हम कोरोना पे बात करना चाहते हैं। कोरोना यहाँ पे असेंबल किया गया क्योंकि ये विदेशी वायरस था, और इस देश में सभी चीज़ को लॉकडाउन कर दिया गया, ट्रेन बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, जितना भी लोकल व्यवस्थाएं थी आने जाने की सब चीज़ बंद कर दिया गया, लेकिन विदेशी फ़्लाइट को चालू रखा गया। और ये विदेश से ही आया गया, तो इसे असेंबल किया गया, इसे बुलाया गया कोरोना को। और जब तबाही हुआ तो फिर इस पर एक राजनीति शुरू हुआ, एक राजनीति करना शुरू कर दिए। और फिर वैक्सीन जब पड़ने लगा, तो जब वैक्सीन बन के तैयार हुआ तो वो वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया गया विदेशों में। और जब वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही थी तो यहाँ पे लोग पैरवी कर रहे थे कि कोई पत्रकार बन रहे थे, कोई पुलिस वाला का बन रहे थे, तब जाके वैक्सीन लग रही थी। और जब इतना टाइम पे जब ये 100 करोड़ पूरा हुआ तो इसकी थैंक यू मोदी जी का पोस्टर आप देखते होंगे। ये थैंक यू मोदी जी का तो तब लग जाता जब 1 महीने में ही ये वैक्सीनेट हो जाता ये हिंदुस्तान पूरा। लेकिन ये 8 महीने बाद जब 100 करोड़ लगा दिया गया, उसके बाद वो भी सभी को तो डबल डोज नहीं लगा। तो एक तो पहले कोरोना बुलाइए,
पहले कोरोना बुलाइए, फिर राजनीति कीजिए, फिर उसके बाद क्रेडिट लीजिए थैंक यू मोदी जी का। तो यही है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना नहीं होता। यहाँ से सटा हुआ देश था नेपाल, हिंदुस्तान से सटा हुआ, वहाँ तबाही नहीं मचा, क्योंकि वहाँ के जो मंत्री थे, जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने फ्लाइट को बंद कर दिया था, विदेशी फ्लाइटों का आवागमन बंद कर दिया था। इसके लिए वहाँ पे कोरोना तबाही नहीं मचाया, जो कि हिंदुस्तान से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है। और यही हिंदुस्तान में भी अगर होता तो इतने लोग नहीं मरते। तो यहाँ पे सरकार ने जानबूझ करके, क्योंकि महंगाई हम कोरोना पे थोप सकें, इसके लिए कोरोना बुलाई गई, क्योंकि सरकार को ये पता था कि महंगाई आने वाली है। तो महंगाई किस पे हम थोपें, तो उसका एक बड़ा मुद्दा उसको नज़र आया, बड़ा चीज़ नज़र आ रहा था राजनीति करने के लिए कि महंगाई का पूरा ठिकरा हम कोरोना पे फोड़ दें। कोरोना लाया गया, उसके बाद महंगाई का ठिकरा कोरोना पे थोप दिया गया। सरकार को ये पहले से पता था कि फिर से महंगाई बढ़ने वाली है, अगर कोरोना नहीं आता है तो लोग सीधा सीधा टारगेट मुझे करेंगे। इसलिए कोरोना आया तो लोग कोरोना बदनाम हुआ और सरकार बच गई। यही नीति है। अब बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही ई कोविड के, हम मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड में ई कोविड आया है, बट इंडिया में इतना तबाही मचाया, क्यों मचाया? ये गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं लापरवाही है। अपनी गलती छिपाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी सरकार ने दे दी, और उस कुर्बानी का खामियाजा है वो देश की जनता भोग रही है। और कितने के पिता का साया उठ गया, कितने के पति का साया उठ गया, कितने के पत्नी का साया उठ गया, कितने का भाई का साया उठ गया, और ये असेंबल किया गया। और जानबूझ करके अपनी गलती छिपाने के लिए सरकार ने मौत की मुंह में झोंक दिया। और आप ही बताइए, हम लोग के लिए अगर दरोगा का फॉर्म भरना है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, क्या उन लोग के लिए एक कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर उन लोग के मुखिया बनना है तो मैट्रिक पास होना चाहिए, विधायक बनना है तो इंटर पास होना चाहिए, मंत्री बनना है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या वो लोग अंगूठा छाप होकर हम लोग पे राज करेगा? ये सब नीति गवर्नमेंट की तानाशाही है। और देख लीजिए, आने वाले समय में एक गवर्नमेंट कवर जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये गवर्नमेंट कवर जाएगा, और ये बहुत बड़ा चेतावनी दे रहे हैं, युवा हैं, इन्होंने बता रहे हैं। आप क्या कहिएगा? ट्रेन चुनता है किस लिए? कि पूरे आम जनता को राहत मिलेगा, बढ़िया काम होगा तो जन जन तक पहुंचेगा। लेकिन ऐसा ना हो करके अभी चयन आयोग जो है आपका बिहार पुलिस वाला, हमने देखा है, आंखों देखा, लोग कहते हैं भी, हम भी देखा है कि वहाँ लोग कंप्यूटर पर किस तरह से जिसको 30 से 40 है उसको 60-70 करके नौकरी ले रहा है। जो बेचारा मेरिट वाला है 70-72 ला रहा है, उसका नहीं हो रहा है। तो इस पर सोचना चाहिए कि कहाँ से लीक है। अगर सरकार पकड़ना चाहे तो एक चोर पकड़ा जाएगा, अगर मानसा ठीक नहीं पकड़ना चाहेंगे तो कोई नहीं पकड़ाएगा। तो इसलिए भर्तिया में भी इस तरह का खेला हो रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि हम तो सत्ता पर बैठ गए हैं और इसी तरह से फोड़ करके जनता को हम लोग राज करें। जनता अब समझ चुकी है, कुछ दिन और समय उनका अहम है। और देखिए, मुखिया में चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, सब फेल कर गए। जनता में वो शक्ति है कि कखनी पलट देगा। तो इससे हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी अभी से भी बढ़िया कार्य करके देखा है, जो सराहना हो। और जितने रोजगार निकालें, नया नियुक्तियाँ जो है उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से चले, कि जो सब लोग जो है गांव कहे कि नहीं, अब जो है सो वो सब धंधा नहीं हो रहा है, डेटा फेटा में किसी तरह का चोरी या मेरिट वाला ही जा रहा है। तो उससे नाम होगा सरकार के और जनता के खुशहाली आवेगा। और महंगाई पर जहाँ तक है तो छापामारी कर सकते हैं, छापामारी करके जहाँ अगर ज़्यादा महंगाई हो उस पर छापामारी करें, टीम बना दे, कमेटी गठन पे कैसे छापामारी करेंगे जब पेट्रोल का दाम वही बढ़ा दिया? छापामारी कहाँ करें? जैसे तेल कड़ुआ है, मिर्चाई है, ये सब अटेंडम गिर सकता है। नहीं तो वही ना रेट बढ़ा है, जब सरकार ही बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया, तो महंगाई छापामारी कहाँ करेंगे? तो टैक्स हटा दे, टैक्स को हटा दे, जनता तक पहुंच जाएगी सस्ता में। आज जो भी कपड़ा लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, उसमें टैक्स भुगतना पड़ता है। कचरा का भी टैक्स का आज निकाले हुए हैं। बिजली बिल में जो कौची सब नेता लोग लगे हुए विरोध, तो उनका पीछा तो जनता करेगा ना कि भाई हम समर्थन करें। तो आवे वाला दिन में इतना हम लोग के बोलना पड़ा, कुछ नहीं बोलना चाहिए था। चूँकि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए था कि उनके खिलाफ आवाज़ में जाना चाहिए, जनता खुशहाल रहता, आज उनके से प्रसन्नता रहता। जहाँ जाते मंच पर लोग कहता कि नीतीश बाबू जिंदाबाद, लेकिन जिंदाबाद क्या कहेगा? लोग तो अब जैसे उनकी तारीफ नहीं करने वाला, जैसा समय आया है। अगर अभी भी
हर इसमें व्यक्ति का महंगाई में सुधारने का सबसे मौका ज्यादा होता है। दोषी राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का, क्या मानते हैं आप? बिहार में तो राज्य सरकार का है। बिहार स्टेट का जो मालिक हैं उनका हक बनता है कि हम सभी चीज़ में सुधारें, पढ़ाई से लेके दवाई से लेके आपका रोजगार तक जो भी है सुधारना ये मुख्यमंत्री का काम है, क्योंकि वो गद्दी का मालिक हैं। इनको आदमी समय दिया, भगवान ने समय दिए, मालिक ने ही समय दिए हैं, मालिक भी देख रहे हैं। अगर बढ़िया करेंगे तो वरना मालिक ऐसा पटकेंगे कि कभी गद्दी पर फिर आने वाला नहीं है। आक्रोशित भी हैं, कई युवा आक्रोशित हैं, कई लोग आक्रोशित हैं। तो आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। फिर मिले अगले एपिसोड में। नमस्कार।